हाँ गाइस, आपने इस थंबनेल में जो भी देखा वो सच है। मैं एक ड्रॉपशिपर का बहुत बड़ा स्कैम कर रहा हूँ। मेरे कुछ रिजल्ट्स नहीं आते हैं, मैं पूरे रिजल्ट्स मेरे फेक दिखाता हूँ और आप लोगों के साथ में स्कैम करता हूँ। आपको कोर्सेज बेचता हूँ, आपको मेंटरशिप बेचता हूँ, आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बेचता हूँ ड्रॉपशिप बड़ी के नाम पे, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि पूरा सिनेरियो क्या है करके। सो एक्चुअली मैंने जो मेरा व्हाट्सएप का एक प्राइवेट ग्रुप चालू किया है, उसके अंदर एक मेंबर ज्वाइन हुए थे, ठीक है। 1000 रुपीज़ पे करके एक मेंबर ज्वाइन हुए थे। और जैसे ही ज्वाइन हुए, मैं ऑब्जर्व ही कर रहा था कि वो बंदे ने ना एक दिन के अंदर कम से कम 4 स्क्रीनशॉट डाल दिए थे अपने सेल्स के, फेसबुक एड्स रिजल्ट्स के और वो सब कुछ चीज़ें, जिसमें उसका 10 लाख का डे का सेल दिख रहा है, 15 लाख पर डे का सेल, पर डे की बात कर रहा हूँ, 10 लाख 15 लाख पर डे का उसमें सेल दिख रहा है। सो वो उसने स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर दिए, तो मैंने उसको फिर बाद में पर्सनली बोला भी कि भाई ये इस टाइप के स्क्रीनशॉट्स वगैरह ग्रुप में मत डालो, मेरे को ये चीज़ें सही नहीं लग रही है, ठीक है। तो उसको मैंने समझाया वगैरह, बाद में उसने नहीं डाले। बट क्या हुआ कि मुझे उस पर डाउट आ ही रहा था बहुत सारा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है करके, बट मैंने इतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट फिर भी उसके मैसेजेस पे मैं ज़रूर ध्यान रखता था। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि एक अपने मेरे ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन्होंने उनके साथ में कॉल वगैरह किया था। सो वो कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने की और वो मेरे साथ में शेयर की। तो कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर तो जो चीज़ें हुई, जो बातें हुई, वो तो अलग ही लेवल की थी, वो मैं यहाँ पे बिल्कुल शेयर नहीं कर सकता यूट्यूब पे। मैंने मेरे प्राइवेट ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। वो प्राइवेट मेंबर के साथ में जो हुआ, उनके साथ में मैंने वो शेयर किया। सो एनीवेज, इस वीडियो का मतलब मोटिव ये है बनाने का कि आपको बताऊँ कि कैसे कुछ जो इंडस्ट्री के अंदर कुछ स्कैमर्स है, ठीक है, जो अपनी मेंटरशिप बेचते हैं, चीज़ें बेचते हैं और फालतू की चीज़ें करते रहते हैं, तो वो कैसे अपने रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे अपने रिजल्ट्स को फेक क्रिएट करते हैं और आपको बताते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। और साथ ही साथ इनसे आपको बचना कैसे, आपको किसको कैसे जज करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। बाकी की अगर से आप चैनल पर नए हो, आपको ई कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग वगैरह कंटेंट में, जेन्यून कंटेंट में इंटरेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और पहले बताता हूँ कि रिजल्ट्स को कैसे आप चेंज कर सकते हो आपके शॉपिफाई के अंदर। सो गाइस, चलो आपको दिखाता हूँ कि कैसे कुछ स्कैमर्स अपना जो ये सेल्स होते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं। सो पहले यहाँ पर ना मैं मेरा जो ओरिजिनल डेटा है वो दिखा देता हूँ। तो ये पर्टिकुलर स्टोर स्टार्ट हुआ था कुछ तो मेरे ख्याल से मार्च 21 में हुआ था, मार्च 1 में हुआ था शायद से। और इसको फिर एंड किया गया कुछ तो फरवरी में, ठीक है। 1 साल चला ये स्टोर का तकरीबन मेरा वाला, ठीक है। इसको अप्लाई करते हैं। पहले यहाँ पे ये ओरिजिनल रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेश वगैरह करने के बाद में ओरिजिनल रिजल्ट्स ही आपको दिखते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 करोड़ का सेल, ठीक है। ऑफकोर्स मेरा इतना भाई ये पैसा मेरे पास में है नहीं इतना, ठीक है। इसमें से कुछ अपना 10-15% का ही प्रॉफिट होता है। सो बस यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। सो 1 करोड़ का सेल है। अभी इसको ना यहाँ पे मैं आपको 100 करोड़ का सेल करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, सो कुछ नहीं करना होता। ये लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कुछ स्कैमर्स लोग, ठीक है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और एक बार इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। सो इधर आपको आपकी अमाउंट दिखती है, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके सिर्फ मैं और 2 जीरो डाल देता हूँ इसको, यस, इसको भी, और एक यहाँ पे कॉमा भी डाल देता हूँ, ठीक है। ये लो, बन गया 100 करोड़ का सेल बन गया मेरा। और क्या चाहिए, मतलब क्या ही बोलूँ अभी इसके ऊपर। तो लोग ना इस टाइप से अपना डेटा मैनिपुलेट करते हैं। अभी ये होता है क्या मेरे को पता नहीं, बट ऑफकोर्स होता ही होगा। मैं यार ज़्यादा टेक्निकल बंदा हूँ नहीं, ये मेरे को अभी कल ही पता लगा कि ये चीज़ें चलती है करके। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऑप्शन होना ही चाहिए करने का इसको ऐसा करके। हाँ देखो, ये 5.48 आ गया। तो मैं मेरा कन्वर्जन रेट ना पूरा अनइमेजिनेबल कर देता हूँ, 500% कर देता हूँ यहाँ पे। लो, हो गया, खत्म। तो इस टाइप से गाइस चीज़ें चलती है मार्केट के अंदर। तो आपको कुछ स्कैमर से बच के रहना है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, अभी अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ये चीज़ें सब गायब हो जाएंगी, ठीक है। जैसे 500% कन्वर्जन रेट है, ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं अपन। रिफ्रेश जैसे ही मैं किया, सो यहाँ पे आप देखोगे तो वापस से वो 100 करोड़ का 1 करोड़ हो जाएगा। ओके, सो वापस से फिर ओरिजिनल डेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हो, 548 आ गया, 5.48 आ गया। सो इस टाइप से ये रिफ्रेश करने पर जो डेटा होता है वो ओरिजिनल वापस आ जाता है। सो यस गाइस, देखा आपने, इस टाइप से ये रिजल्ट्स वगैरह चेंज करते हैं लोग, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो कल ही पता लगा कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मेरे ही एक ग्रुप के और मेंबर है जो थोड़े से ज़्यादा टैलेंटेड है टेक्निकल के मामले में। तो मैंने उनके साथ में बात की, फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार ये ऐसा ऐसा कुछ तो इंस्पेक्ट के अंदर जाके होता है। तो फिर मैंने भी करके देखा तो वो हो गई चीज़ें। तो इसलिए फिर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो लोग अपने रिजल्ट्स को इस टाइप से मैनिपुलेट करते हैं, इस टाइप से चेंज करते हैं और फिर आपको पिच करते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, कुछ वीडियोस ऐसा कैमरे से ऐसा बना बना के आपको वीडियोस डालेंगे और बोलेंगे देखो मेरा इतना सेल है सर, आप आ जाओ।
सो अभी बेसिकली आप एक बात समझ लो कि अभी ये जो भी मेंबर है, इसने जो भी कॉल किया था उसके अंदर बोला था कि मैं आपको मेंटोरशिप दूंगा 15,000 रुपीज में, 15,000 रुपए में 45 डेज के लिए 1-on-1। भाई मेरे को एक बात बताओ, जो बंदा 10 लाख रुपए की सेल कर रहा है, इन शॉर्ट 3 करोड़ रुपए की मंथली सेल कर रहा है, तो उसमें अराउंड अगर से आप 10% भी प्रॉफिट पकड़ लो तो 30 लैक्स के आसपास का प्रॉफिट बन के आता है। ठीक है, सो यार 30 लैक्स का प्रॉफिट बन रहा है तुम्हारा मंथली, और तुम 15,000 रुपए में कैसे क्या 45 डेज के लिए मेंटोरशिप दे सकते हो। सो जेन्युइनली यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो बंदा इतना सेल कर रहा है, ठीक है, अगर से आगे चल के मेरा भी इतना बिजनेस बढ़ जाए, अभी तक मैं ये लेवल पे गया भी नहीं हूँ कि 10 लाख वगैरह मेरा सेल हो। अभी तक मैक्सिमम मैंने कुछ तो 1.69 लाख रिसेंटली अचीव किया था, और उसके पहले कुछ तो 1.5 साल पहले की बात है, कुछ तो 2.1 लाख के आसपास एक डे का अचीव किया था। वो डेली नहीं था, एक ही दिन में मैक्सिमम अचीव हुआ था। तो ये मेरा अभी तक का मैक्सिमम था। लेकिन जब मैं ये लेवल पे पहुंच जाऊंगा कभी ना कभी, मतलब मे भी पहुंच ही जाऊँ, जब 10 लाख का डे और 15 लाख डे मेरा बन जाए, तो शायद मैं मे बी यूट्यूब भी ना करूँ। ज़रूरत नहीं है मेरे को फिर उन चीज़ों की, बाकी चीज़ों से अर्निंग सोर्सेज की मेरे को ज़रूरत नहीं, कि मेरा ई-कॉम इतना अच्छा चल जाए। दूसरी बात, अगर से उतना सेल करने के बाद में मैं मेंटरशिप सेल करूँ या फिर कोई भी करता है, भाई 10 लाख रुपए पर डे वाले के पास में क्या नॉलेज रहना चाहिए वो आपको पता है। ठीक है, साथ ही साथ वो उसकी मेंटरशिप 15,000 रुपये में बिल्कुल दे नहीं सकता। अगर से 10 लाख रुपए जेन्युइनली कोई सेल कर रहा है तो वो उसकी मेंटरशिप ईजिली क्लेम कर सकता है 5 लाख रुपीज़ के लिए। ठीक है, या फिर 10 लाख रुपीज़ के लिए भी क्लेम कर सकता है, और आगे वाला बंदा पे भी करेंगे अगर से उसके जेन्युइन उसको उतना नॉलेज है तो इतना है तो करेंगे। लेकिन 15,000 रुपये की 45 डेज मेंटरशिप, ये इस जैसा मतलब लाइक पूरा फुल बनाने वाली बात है। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए है कि यार देखो, आप लोग ना इन टाइप के स्कैम्स में आ जाते हो, आप लोग इनमें फंस जाते हो। आपके 15-15 हज़ार, आपका इन लोगों को सब पता होता है कि आपका बजट कितना है करके, बिगनर्स का 15-20 हज़ार रुपये आपके पास होती है, आप दे देते हो, फिर बोलते हो कि भैया मेरा स्टोर बना दो, ऐसा बना दो। कोई बैठा नहीं है आपका स्टोर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मैं सीधा बता देता हूँ। ठीक है, खुद का स्टोर है, खुद का स्टोर इन द एंड खुद को ही रन करना पड़ेगा। इवन मैंने आज तक, मैं जेन्युइनली बता देता हूँ कि मैंने आज तक सिर्फ 3 मेंटरशिप के क्लाइंट्स लिए हैं। ठीक है, सिर्फ 3 बोल रहा हूँ। उसमें से पहला जो था वो जो था उसका स्टोर फेल गया। ठीक है, सेकंड जो था उसका सक्सेस गया, और वो अभी भी ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस अच्छा कर रहा है, तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए के आसपास मंथली प्रॉफिट निकाल रहा है। जो थर्ड था उसका भी फेल हो गया। तो अपने अपने रीजंस होते हैं कुछ फेल होने के, लेकिन मेरा एक ही स्टूडेंट अभी तक सक्सेसफुल हुआ है। बाकी के 2 में भी उनका उतना बजट नहीं होगा करने का, या फिर उनका उतना मतलब उनका डेडिकेशन नहीं था उनका बिजनेस के अंदर, क्योंकि उनके और भी बिजनेसेस चल रहे थे, तो उतना डेडिकेशन नहीं डाल सके। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ऐसी चीज़ें होती है कि हर एक, मतलब मेरा भी कोई स्टूडेंट्स है तो वो हर बार सक्सेसफुल नहीं होते, और मैं अभी तो मेंटरशिप ले भी नहीं रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, क्लियर बता देता हूँ। सो ये सब चीज़ें गई। तो मार्केट के अंदर जो भी लोग हैं, अगर से आपको ये ऐसा आके स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाते हैं, तो पहली बात तो उनको बोलो कि भाई मेरे साथ जूम सेशन में आ जाओ। ठीक है, और हाँ, पहली बात समझ लो कि 10 लाख रुपए सेल करने वाला आपको ये 5, 10, 15 हज़ार में कोई मेंटरशिप देने वाला है नहीं। बाकी अगर से वो सच में उतना जेन्युइनली सेल कर रहा है और आपको मेंटरशिप पिच कर रहा है, तो वो आपको 5-10 लाख रुपए के आसपास पिच करेगा। अभी इसके लिए अगर से आपके पास उतने पैसे हैं तो आप उसको पे कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज़ें देख लेनी है। चीज़ें क्या देखनी है, आपको उसको बोलना है कि भाई मेरे साथ एक बार जूम का सेशन कर लो, क्योंकि ऑफकोर्स आप इतना पैसा पे करने वाले तो जूम का एक सेशन तो बनता है। ठीक है, जूम के सेशन में उसको लेके आओ। जूम के सेशन में लेके आने के बाद में देखो, अगर से वो बंदा उतना सेल कर रहा है तो उसके पास में जूम का सब्सक्रिप्शन भी होना ही चाहिए। ठीक है, और जूम का जब आपके पास में थोड़ा सा एक 1 लेवल का आगे वाला सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो आप एक पर्टिकुलर स्क्रीन का पोर्शन दिखा सकते हो। आपके जो भी आगे वाला बंदा रहता है उसको पूरा स्क्रीन नहीं दिखेगा, पर्टिकुलर स्क्रीन का दिखा सकते हो। तो उसको बोलो कि यार पर्टिकुलर स्क्रीन का मेरे को पोर्शन दिखा दो, आपका सेल्स दिखाओ, आपका फेसबुक एड्स का रिजल्ट दिखाओ, और इतना ही नहीं, आपका जो बैकएंड का डैशबोर्ड है, शिप रॉकेट वगैरह, उसका भी मेरे को सेल्स वगैरह डेटा वगैरह दिखाओ। और ये सब चीज़ें वही बंदा करेगा जो सच में जेन्यून है। अभी आपको मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मैंने पिछले साल कुछ तो वर्कशॉप्स लिए थे। ठीक है, तो 3 डेज का वर्कशॉप था। उसमें जब मैं लाइव जाता था ना, तो मेरे लाइव में मैं मेरे रिजल्ट दिखाता था। ठीक है, और मैं वो लाइव रिजल्ट दिखाता था, रिफ्रेश कर करके दिखाता था। उसमें मेरा फेसबुक एड्स का भी दिखाता था, उसमें मैं मेरा शिप रॉकेट का भी सब मेरा ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स वगैरह दिखाता था। सब चीज़ें वहाँ पे मैं लाइव दिखाता था, और उसमें पोर्शन ऑफ स्क्रीन ही शेयर करता था जहाँ पे मेरा स्टोर का नेम भी रिवील ना हो। तो ऑफकोर्स ये टाइप से चीज़ें लोग कर सकते हैं अगर से करना है तो अगर से आप मार्केट में किसी के पास में ऐसा आप देखते हो स्क्रीनशॉट वगैरह, उसके पास में जाते हो, पहली बात तो जाओ ही मत। खुद का बिजनेस है, खुद रन करो। ये तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है। मेरे यूट्यूब के ऊपर भी कितने सारे वीडियोस है, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी अच्छी अच्छी वीडियोस है। रितो सर के कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस है, वो आप वो देख सकते हो। मेरे चैनल पे भी बहुत सारा डेटा है, वो देख सकते हो। उसकी हेल्प से आप खुद से ही खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और खुद ही कर सकते हो। ठीक है, तो किसी की कुछ मेंटरशिप लेने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप किसी जेन्युइन बंदे से मेंटरशिप जरूर ले सकते हो। ठीक है, अभी बात रही इस मेंबर की, तो मैं इसका ऑफकोर्स किधर यूट्यूब पे वगैरह नाम इसका बिल्कुल लीक नहीं करना चाहता हूँ। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में भी अगर आपको पता भी है तो प्लीज़ उसका नाम वगैरह मत डालें। अगर से आप डालते हो तो मैं कमेंट को वैसे ही डिलीट कर दूंगा। और हमारे ग्रुप के मेंबर सभी सेफ है, किसी भी स्कैमिंग में नहीं पड़े हैं। ठीक है, सो इस टाइप से कुछ चीज़ें होती है, आपको बस थोड़ा सा अलर्ट करना था। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर से आपको जेन्युइन ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।